छोड़ दीजिए, होगा, हो गया। गुड मॉर्निंग जी। बहुत दिनों के बाद लाइव आना हुआ है और कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना होती गई है और आज भी मेरे साथ है दुर्घटना कि बिल्कुल बोलने के उसमें नहीं है। तबीयत बहुत अजीब है कल ही से, लेकिन ये है कि ये भी बताना जरूरी है और हमारे सभी अभिभावकों को तहे दिल से ये कहेंगे कि वो हमारी बातें सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम अभिभावक हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और यही किसी स्कूल का मकसद होता है कि अभिभावक और स्कूल मिलकर बच्चे का विकास करें। हम लोगों को मकसद नहीं है कि कमी क्या बच्चे कर रहे हैं, बच्चे हैं तो कमी होगा ही, लेकिन हम लोगों को उनके बढ़ने का, उनके पढ़ने का किस तरीके से आसान तरीका हो वो फॉलो कराना है। तो आप लोग भी तहे दिल से लगे रहते हैं आप अपने बच्चों के लिए और हमारी टीचरें भी इस तरह से लगी रहती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं कुछ कामयाब हो, कुछ सीखें, कुछ जानकार हो। तो इस तरह से बातें आती रहती है, कुछ कमियां आती रहती है, उसको सुधारा जाता है, प्रयास किया जाता है। अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप जरूर कंप्लेन करें, कमेंट में ही लिखें, नहीं तो स्कूल आकर जरूर बताएं। बताना ये था कि बहुत से बच्चे अभी भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग एंट्री दे देते हैं, लेकिन आप कहीं इसी के बाद कहीं और स्कूल में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। समय का ख्याल करें। मेरा स्कूल साफैज पब्लिक स्कूल के मेरा घर साफैज पब्लिक स्कूल के बगल में है। वहां जाहिर से है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और भारी भरकम फीस है। उस एतबार से तो बच्चे को देखते हैं कि अगर हम अपने घर पर ही रहते हैं 6:30 बजे से ही पेरेंट्स ले जाना शुरू करते हैं। तो इतना मोहब्बत न दीजिए बच्चों को कि बच्चे बिगड़ जाएं। जो समय है कोशिश रहे समय से, कभी कदार लेट हो गया अलग बात है। तो एक तो है पहला कि आप समय से भेजें। अगर समय से भेजेंगे तो बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे पहला काम, एक कहावत है कि एक बंदा तैयारी कर रहा था पुलिस में भर्ती के लिए और सुबह उठता था, दौड़ता था, स्वास्थ्य के लिए अच्छे चीज खाते थे, लेकिन पुलिस में भर्ती नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो असफल हो गया। अरे पुलिस में भर्ती नहीं हुआ तो उससे क्या मतलब? उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहा, सुबह तो उठा, सेहत से तो दुरुस्त रहा। यही चीज है। बहुत से लोगों की मानसिकता ये होती है कि सारे बच्चे गोल्ड मेडल ही पाए, तो ऐसा नहीं ना होता है। ऐसा हो सकता है अगर अब हम आप चाहें तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन बच्चे अगर तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये एक्सक्यूज मत दीजिए कि बच्चा आज लेट तक सो गया है। दूसरी पॉइंट कि हम यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम कराते हैं तो RW बकायदे कराया जाता है। उस पेरेंट्स को भी मालूम है, क्योंकि टाइम टेबल जो होती है कम से कम 15 दिन पहले लिखवा दी जाती है। 15 दिन भी नहीं अगर हम मान रहे हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि अगर कल परीक्षा है तो आज रात में 10 बजे 9 बजे फोन करेंगे कि प्लीज मैम RW भेज दीजिए। अब बताइए कि वह रात में 10 बजे 9 बजे भेज रहे हैं और RW अगर वह तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, तो हम उस गार्जियन को सलाम करते हैं कि कम से कम इतनी तैयारी करा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि एक दिन में आप तैयारी करा रहे हैं। आप केवल आधा घंटा बच्चे पर डेली ध्यान दें। अगर हम टाइम टेबल भी लिखा देते हैं, रोज आप ध्यान नहीं देते हैं, टाइम टेबल अगर हम आपके बच्चों का लिखवा देते हैं, तभी से लगभग सारे बच्चों का एक रवाज जो चल चुका है RW वो बच्चों को कराया जाने लगता है। लेकिन अक्सर ये होता है, हमारे भी तो स्टाफ टीचर जो हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, उनके बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं, तो वो करें। अब 9 बजे आपको RW खोज कर भेजें, ये गलत बात है। आप उनको जब टाइम टेबल लिखा जाता है, बच्चे से पूछिए कि आज इस सब्जेक्ट में कौन सा RW हुआ है,
इस सब्जेक्ट में कौन सा RW हुआ है, आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, आप स्कूल में आकर संपर्क कर लें, पूछ लें। ये मतलब समझने वाली बात है कि कल परीक्षा है और उस सब्जेक्ट का आप 9 बजे 8 बजे रात में पूछें कि RW भेज दीजिए मैडम, बच्चे को तैयारी करना है। यानी बच्चा का विकास आप रोक रहे हैं। यानी बच्चा आपके आश्रित है और आप जो बताएंगे वही करेंगे, क्योंकि वो तो आ रहा है तो उसको तो बताया जा रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पेपर आएगा, कैसे तैयारी करना है, ये सारा बताया जा रहा है 1 हफ्ते पहले से। लेकिन आपकी वजह से वो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सुधारेंगे तो भविष्य में आपका बच्चा आगे चलेगा, कामयाब होगा। ये चीज अभी से करेंगे तो बड़ा होकर सबसे पहले नाफरमान होगा आपका, क्योंकि वो बच्चे की पढ़ाई की तरफ से रुझान हटने लगे, क्योंकि आप तो केवल एक RW रटवाई हुई हैं। न बच्चा समझा उसका मतलब, न कुछ समझा। तो ये चीज में सुधार लाइए। इसको मत देखिए कि हमारा बच्चा अभी कम ला रहा है, नंबर अधिक ला रहा है, इसका मतलब नहीं है। मतलब है हम बच्चा को शिक्षा के लिए दे रहे हैं तो साथ साथ उसकी मानसिक विकास हो, उसकी बौद्धिक विकास हो, ये मतलब है। लेकिन बहुत से गार्जियनों का ये आता है RW भेज दीजिए 1 दिन पहले। आप टेस्ट का टाइम टेबल आपका बच्चा डायरी पे पहले से लिखा है, आपको नहीं समझ में आया स्कूल में फोन करिए, आ नहीं सकते हैं फोन करिए, लेकिन कब? स्कूल के समय। यानी आपका स्कूल का समय है, जो भी रहे स्कूल के समय फोन करिए। और तुरंत बच्चों का अगर छूटा हो बाय द वे तो हम उसके डायरी पर लिखवा देंगे, ये होगा। अच्छा, कुछ ये तो बात रही। और देखिए, कोई पहली बार कहता है तो ऐसा नहीं है तुरंत हम लोग बताया जाता है, लेकिन जो इसको आदत में शुमार कर लेता है कि जब टेस्ट आया, जब एग्जाम आया तभी ये करता है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बात बुरी लगती हो तो आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, इससे परेशान रहेंगे। हमको बच्चों को आगे बढ़ाना है, न कि उसको इसी तरह घसीटना है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चा हमारा कुछ नहीं बोल पा रहा है, कुछ नहीं सीख पा रहा है। देखिए, जब आपके पास रहता है 24 घंटे में 19 घंटा 18 घंटा आपके पास रहता है तो वो नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो शिक्षिका हैं वो प्रयास नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल प्रयास कर रही हैं और लगी रहती हैं। आप कभी अगर आपको ऐसा लगता है, आप आइए क्लास में बैठिए एक दिन, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कितना मेहनत हमारी शिक्षिका करती हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं बार बार कि मैं क्या था। अभी से आप इतना दबाव दे देंगे, जो बच्ची को आता रहेगा डरवा देंगे तो बच्चा नहीं बोल पाता है। जो आता रहता है उससे भी वो भयभीत हो जाता है। तो ऐसे नहीं हम लोगों को हिम्मत हारना है, हमको लगे रहना है। बच्चा बोलेगा, जरूर बोलेगा और कामयाब रहेगा। दूसरी चीज, बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो यूनिफॉर्म में ऐसा लगता है कि उनके पास नहीं है या वैसी प्रॉब्लम है। तो मैं बच्चे से कहता हूं, हमारे पास 2-3 सेट है, शर्ट है, पैंट नहीं है, शर्ट है, वो हमारे से फ्री में ले सकता है। अब कह दिए तो अब साल बर्बाद आकर कहेंगे तो नहीं। इस समय है, अब कोई लेके चला जाएगा तो मैं कैसे दूंगा। अगर कोई को ऐसा लगता है कि हम उस लायक नहीं हैं, आप आइए, हमारे पास 3-4 शर्ट हैं न्यू, हम उसमें से दे देंगे जो आपके बच्चे को होगा। और कुछ कहना था मैडम? और कोई पॉइंट्स बची है क्या मैडम? सारी बातें तो चुकी हैं वीक बच्चों की और हाँ, वीक बच्चों के लिए हमने स्कूल में टीचरों से अलग से एक लिस्ट तैयार करवाया है। और ये भी नहीं फील करना है कि ये वीक है। हम लोग क्या करेंगे, सारे टीचरें जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो जाएंगी, जैसे सामूहिक ग्रुपिंग, जितने ग्रुप में बच्चे हैं साथ पढ़ाते हैं, उस वीक बच्चे को बुलाकर अलग से फिर 2 मिनट समय एक्स्ट्रा देंगे। हो सकता है इससे कुछ न कुछ बच्चों में डेवलप जरूर आएगा। और आपको कोई ऐसी बात लग रही है कि हम सही नहीं बोल रहे हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमको लगता है कि हमारे जितने पेरेंट्स अभिभावक हैं सारे के पास मेरा नंबर होगा, सारे लोगों के पास। तो और कुछ कहना नहीं है। और
बहुत जल्द एक पेरेंट्स मीटिंग करेंगे, उसमें सारे लोगों को आना है, खास करके पीजी, एलकेजी, यूकेजी। इसमें ज्यादा बच्चे छोटे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उनको समझाने की जरूरत है। और उससे ज्यादा हमको लगता है मैडम कि बच्चों को ज्यादा पेरेंट्स को समझाना जरूरी है, बिल्कुल घबरा जाते हैं। इस समय हम लोग एक्टिविटी चला रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स की ये रहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये 3 तरह के 3 सब्जेक्ट हैं, उस पर हम लोग ज्यादातर ख्याल करते हैं। तो इस 3 सब्जेक्ट में क्या है कि किसी दिन अगर एक सब्जेक्ट में नहीं मिला तो पेरेंट्स बिल्कुल बौखला जाते हैं कि लगता है कि मतलब बेचारा बच्चा उनका 20-25 दिन पीछे चला गया। ऐसी बात नहीं है, उस दिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, बच्चों को नॉलेजेबल कुछ ना कुछ कराते हैं, इसलिए एक आध सब्जेक्ट हो सकता है। तो इससे आप घबराएं नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता है। ये बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो ताउम्र हमको देख रेख करना है। ये ना सोचे कि बड़ा हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तैसे तैसे समस्या बढ़ता ही जाता है। आपके जो बच्चे बड़े होंगे तो ज्यादातर आपको अनुभव होगा। मुझे तो अनुभव है, पहले बच्चा हमारा छोटा था तो सोचते थे बड़ा हो जाएगा तो समस्या कम हो जाएगा, दिक्कतें कम हो जाएगी, लेकिन अब वो डबल हो गई है, जिम्मेदारी अभिभावक की डबल बढ़ गई है। इस समय जिस तरह से माहौल चल रहा है, अभी सनबीम स्कूल का जिस तरह से माहौल चला हुआ, बहुत से प्रोटेस्ट हुए स्कूल बंद करने के लिए, उस बच्चों को सजा के लिए, उस स्कूल को बंद करने के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे कोई भी स्कूल ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके स्कूल कैंपस में ऐसी बातें आए। अब यही मान लीजिए कि कोई बच्चे कोई शरारती होते हैं, कोई नटखट होते हैं, कोई नहीं होते हैं, तो उसमें अगर बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या फिर भी हम नाम काट कर हटा दें? ऐसा नहीं होता है ना। गार्जियन आकर कहता है संभालने को, तो शिक्षक का काम क्या है? एक बार और मौका दे दे, शायद बच्चा कामयाब हो जाए। बहुत से लोग जो कामयाब है आज के डेट में, आप ये भी देखे होंगे कि बिल्कुल मार खाए होंगे, ऐसा लगता होगा शिक्षक बोलेंगे कि अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज कामयाब है। क्यों कामयाब है? वो लगातार लगा रहा। हम पहले ही से शिक्षा से दूर कर देंगे तो बच्चा कैसे कामयाब होगा, क्या स्थिति होगी? तो ये इसके लिए भी हम कहेंगे कि अभिभावक धैर्य रखें, धैर्य बनाना ही पड़ेगा किसी स्तर से। और जो भी पेरेंट्स मीटिंग का डेट डिक्लेयर होगा, हम बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे, डायरी पर बच्चों को लिखवाएंगे। हाँ, डायरी पर अगर कुछ नहीं लिखा जाता है टीचर्स के द्वारा तो आप बिल्कुल ऑफिस में संपर्क करें, हमारा नंबर सभी के पास है। और कुछ बचा नहीं रह गया है आज के डेट में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुने होंगे और उस पर सुनने के साथ साथ अमल करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू। हाँ, उसी